वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कटियार क्लासेज सरायपेट। आपको त्रिकोणमिति फंक्शनल बेसिस आधार जानकारी दी गई थी। इसके बाद में अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 8.1 आपको समझाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था आपके सामने। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले दिया गया साइन ए, सेकेंड में कॉस ए, थर्ड में साइन सी और फोर्थ में कॉस सी। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग। सॉल्यूशन अब आप देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ये अब जो एंगल समकोण दे रहे वो यहाँ लिख दीजिएगा बी। ये दे रहे जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण वाला एंगल कहाँ लिखोगे? जो 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब कहीं भी आप ए डाल दीजिए, कहीं भी सी डाल दीजिए। ये ए और यहाँ पे सी। अब देखिए भुजाओं के नाम, ए बी कितनी है 24, बी सी कितनी है 7। अब इस त्रिभुज की मूल स्थिति के आधार पर ये भुजा कर्ण होगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। अब आप चूंकि जानते हैं कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस लंब वर्ग। आधार आपका 24 का वर्ग, लंब आपका 7 का वर्ग। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49 हुआ। टोटल करोगे इनका कितना हुआ? 625। अब कर्ण बराबर कितना हुआ जाके? अंडर रूट 625। यहाँ का वर्ग हटा तो वर्गमूल का चिन्ह लगा, और 625 का वर्गमूल कितना आता है? 25। तो यहाँ ये भुजा आपकी 25 हो। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्लियर हैं। ए बी 4 है, बी सी 7 है और कर्ण कितना है? 25। अब नंबर फर्स्ट, आपको साइन ए चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए। अब साइन ए आप चूंकि फार्मूला पढ़ के आए थे, तो ये था लंब बटे क्या था? कर्ण था। अब आप बताइए, एंगल ये है ए। अब इसमें ए क्या है? यही तो है। हमने आपसे पहले कहा था कि जो दिया हुआ कोण है उसके सामने की भुजा लंब, यानी ए के सामने की भुजा बी सी है, और कर्ण कभी नहीं बदलता है, जैसा है वैसे ही है, यानी ए सी हुआ 90 अंश के सामने वाली। बी सी कितनी हुई जाके? 7 और कर्ण कितनी है? 25। नंबर सेकेंड में कास ए है। अब कास ए समझ रहे मेरी बात को? कास ए है तो ए फिर भी लंब हुआ जाके, चूंकि एंगल ए है और ए के सामने की भुजा क्या है? लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा का, और शेष भुजा जो बची ये आपकी आधार कहलाती है। और इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार और बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। अब आधार कितना है आपका? 24 और कर्ण कितना हुआ? 25। इसी कंडीशन पे आपको साइन सी चाहिए। नंबर थर्ड, ये साइन सी। अब साइन का फार्मूला आपको पता है, फार्मूला तो लंब बटे कर्ण ही है, लेकिन भुजा बदलेगी। अब एंगल सी कह रहे हैं आपके, ये क्या एंगल कह रहे हैं? सी।
और सी के सामने की भुजा, जो एंगल दिया रहता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कितना है आपका 24 है, और कर्ण कितना हुआ, हमेशा फिक्स रहता है, कितना हुआ जाके। एक एग्जाम्पल ऐसे ही cos सी, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, सी के लिए ये लंब हुआ, ये तो कर्ण फिक्स है हमेशा, तो ये जो बची हुई भुजा ये 7 बची है यानी BC, और ये हुआ जाके आपका कर्ण यानी 7/25। तो ये स्थिति रही आपकी। पहले साइन है, साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण है। अब लंब ए के सामने की भुजा BC है और कर्ण हमेशा फिक्स भुजा है, 90 अंश के सामने की AC हुई जाके, तो BC बराबर 7/25 हुआ। कहाँ से, यानी आधार बटे कर्ण है, ए के सामने भुजा ये लंब हुई जाके, तो बची हुई भुजा फिर ये रही 24, तो आधार बटे कर्ण यानी 24/25। इसी प्रकार ये हल हुए जाके। अब हम आपको अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहे हैं आपको ये 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब ये आकृति दी गई है, दी हुई आकृति ये है इसमें। अब ये यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे ये 12, ये 13, तो पहले ये निकालो। जनरल बेस पे ये भुजा कर्ण है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने की फिक्स भुजा है बिल्कुल। अब लंब आधार बदलते रहेंगे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे फिर से कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस क्या हुआ जाके लंब वर्ग। कर्ण आपका 13 है, आधार कुछ नहीं है, और लंब कितना है 13 का वर्ग 169, आधार वर्ग 12 का वर्ग 169 माइनस 100 आधार वर्ग हुआ, तो ये रहा 25 यानी आधार वर्ग। तो आधार इक्वल टू कितना हुआ, 25 का वर्गमूल कितना है 5। अब आप स्थिति पे आइए, कह रहे 10p और माइनस cot r। 10 का सूत्र लंब बटे आधार होता है और cot का सूत्र आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे। अब आप हिसाब लगाइएगा, लंब बटे आधार, अब P एंगल है, P है, और P के लिए जो कोण दिया गया उसके सामने की भुजा लंब यही हुई जाके QR, तो लंब हुआ QR और बटे शेष भुजा यानी PQ आधार है। अब काट R तो ये R के सामने की भुजा ये लंब है और ये QR क्या है आधार, तो QR और बटे क्या हो जाएगा PQ। दोनों एक ही चीजें हैं, आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट क्या लिख दें, शून्य आएगा। इसका मान कितना आएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर आप 3 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसे दिया है साइन A बराबर 3/4, तो का से और tan A का मान ज्ञात करें। जी तो अब देखना सॉल्यूशन, चाहे तो फॉर्मूला यूज करें या सीधे सीधे एक से दूसरे का मान जो सूत्र लिखाए थे हमने आपको त्रिकोणमिति के, वो यूज कर सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट का से चाहिए, तो कास स्क्वायर A बराबर हमने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कास स्क्वायर A बराबर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हुआ। कास स्क्वायर A बराबर 3 का 9/4 चक्कू 16 एकल 16 में से 9 गए 7/16,
तो काश ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7/16। तो काश ए बराबर रूट 7/16 वर्गमूल कितना हुआ जाके 4। अब टेन ए पूछ रहे, सेकेंड में आपसे क्या पूछ रहे, टेन ए। अब टेन का हमने सूत्र आपको साइन ए बटे क्या बताया था, काश ए। तो टेन ए बराबर साइन ए बटे काश ए। साइन ए का मान कितना है आपका 3/4 और काश ए का मान कितना है रूट 7/4। ये दोनों कैंसिल, तो टेन ए बराबर 3/√7। ये दोनों आंसर है। अगर आप चाहें तो त्रिभुज विधि से भी इसको लगा सकते हैं। अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहे यदि 15 काट ए बराबर कितना है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये तो है। अब इसको हल कीजिएगा आप। 15 काट ए बराबर कितना दिया गया 8, तो काट ए बराबर फिर कितना हो जाएगा 8/15। अच्छा, काट का सूत्र क्या होता था, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ त्रिभुज बना दे रहे हैं, ये एंगल है तो यही ए लिखे दे रहे हैं, यहाँ बी लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे सी। अब ये 90 अंश के सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, काट होगी। और ए जो दिया गया है दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और शेष जो भुजा बची है वो आपकी क्या होगी आधार। अब काट ए बराबर 8/15 यानी आधार 8 है इसका, और लंब कितना है इसका 15। इससे आप काण निकालो पहले। तो काण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा लंब वर्ग। आधार 8 का वर्ग, लंब 15 का वर्ग। 8 अट्ठे 64, 15 15 289 हुआ। तो काण बराबर रूट 289 होगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। अब ये 17 आया। अब इसमें किसका मान पूछा गया आपसे, साइन ए और सेक ए। तो नंबर फर्स्ट में आपको साइन ए चाहिए। साइन का फार्मूला क्या होगा लंब बटे काण। अब लंब कितना है आपका 15 और काण कितना है। सेकेंड में सेक ए चाहिए, आधार बटे काण है। आधार कितना है सेक का 8 और काण कितना हुआ जाके 17। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 की स्थिति रही। अब क्वेश्चन नंबर 5 कितनी काटेंगे, कितनी देर हो गई, नहीं हो कितनी गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ये स्थिति है आपकी। देखो सॉल्यूशन, अन्य का मतलब जो शेष 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां थी आपके पास में, 6 में आपकी एक दी गई सेक का मान दिया गया है, शेष 5 बची। उन 5 के मान चाहिए। फार्मूला हमारा क्लियर था, लाल बटे कक्का में था, और उसी से हम क्लियर कर लेंगे। तो पहले सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया गया 13/12, और सेक का सूत्र होता है काण बटे आधार। काश का उल्टा है। अब ये एंगल, जो एंगल यहां दिया गया तुरंत लिख लो आप, ठीक है। तो ये भुजा डिक्लेयर हो गई, क्या हुई जाके लंब। ये तो एंगल 90 अंश सही, तो इसके सामने की भुजा फिर क्या कहलाएगी काण, और ये जो बची भुजा वो क्या हो गई आधार। अब काण कितना है इसका 13 और आधार कितना है। अब लंब बचा। अब आपका काण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस लंब वर्ग। इसका प्रयोग करके आप जब निकालेंगे तो लंब निकलेगा आपका कितना निकलेगा 5 निकल आएगा। अब इसमें अन्य का मान यानी साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र है लंब बटे काण।
अब लंब कितना है आपका 5 और बटे काट कितना हुआ cos थीटा आधार बटे काट। तो आधार कितना है 12 बटे काट कितना हुआ tan थीटा लंब बटे आधार लंब 5 आधार कितना है शेष 6 आप निकाल लेना इसको। ठीक है, ऐसे निकली जाएगी, केवल फार्मूला यूज करें आप उसको निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहे हैं यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यहाँ cos ए बराबर cos बी है। यदि कोण ए बराबर क्या है कोण बी, कोण ए और दिया गया सॉरी बी कैसे है न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर क्या है cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर क्या दे रहे कोण बी, ये आपको शो करना है। अब सॉल्यूशन देखो, आप कोई त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ए और बी न्यून कोण है तो जाहिर सी बात है ये है, ये तो 90 अंश का है समकोण होगा और इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी आपकी कर्ण होगी। अब ए और इसे बी कह देंगे और इसे सी कह देंगे। कंडीशन दी गई cos ए बराबर cos बी, कंडीशन आपकी है cos ए बराबर क्या दे रहे cos बी। अब cos का सूत्र आपका क्या होता है, cos का सूत्र होता है आधार बटे क्या होगा कर्ण, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आधार और बटे क्या होगा कर्ण। अब यहाँ ध्यान देना एंगल ए है और ए के लिए ए के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी लंब। तो फिर आधार तो यही बची, तो इसका आधार AC बटे कर्ण आपका ए भी है, कर्ण कितना है ए बी। अब cos b फार्मूला तो वही है आधार बटे कर्ण, लेकिन b के लिए आधार b के लिए b के सामने की भुजा ये लंब होगी, तो बची हुई भुजा फिर तो ये बची आधार, तो ये भुजा आधार होगी, तो इसकी आधार BC बटे कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर कितना रहेगा ये कटे, यानी AC बराबर क्या हुआ जाके BC। अब किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दो कोण कैसे होंगे बराबर होंगे, क्योंकि AC बराबर क्या है BC, इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण B। यही प्रूव करना था आपको कि कोण A बराबर कोण B है। अब अगली कर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कॉट थीटा बराबर कह रहे यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर सेकेंड में काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक, अब देखो इसका सलूशन देखो, जो दिया गया वो पहले कॉट थीटा बराबर है 7/8 और काट का सूत्र है आधार बटे लंब। त्रिभुज बना लीजिए आप, ये एंगल 90 अंश है तो ये भुजा फिर कर्ण कहलाएगी, ये एंगल थीटा है तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी लंब, और जो भुजा बची है वो क्या कहलाएगी आधार। तो आधार कितना है इसका 7 है और लंब कितना है 8। अब देखना जरा कर्ण बचा, तो फार्मूला आपके सामने है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस लंब वर्ग। 7 7 49 8 64 9 4 13 6 4 10 और 1
तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। अब ये रूट 113 है। इसी से हमें अब नंबर फर्स्ट कंडीशन देखना, तीनों भुजाएं क्लियर हो गई। अब इसमें इनके मान रख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब एक जगह देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनका अगर गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, उसका होल वर्ग होगा। कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, इसका होल वर्ग हो जाएगा। 1 माइनस लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट 113, इसका होल वर्ग। 1 माइनस आधार कितना है 7 बटे रूट 113, इसका होल वर्ग। ये तो बना जाके। अब इसे सरल कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे 1 माइनस 8 का वर्ग 64 रूट हटेगा 113 होगा बटे 1 माइनस 7 सते 49 113 एकन 113 हुआ जाके माइनस 64 बटे कितना हो जाएगा 100, फिर 113 एकन 113 माइनस 49 बटे 113। ये 113 कटे, 13 में से 9 गए, 4 गए, कितने बचे 9। यहाँ 10 में से 6 गए, कितना रहा 4, 49 बचा बटे 113 में से अगर 49 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 64। ये स्थित होगी इस मान की, 49 बटे 64 आएगा इसका मान। अब सेकेंड पार्ट में क्या था, इसके काट स्क्वायर थीटा था। अब इसका निकाल लेना आप, काट स्क्वायर थीटा। काट का सूत्र क्या होता है, टेन का उल्टा है, आधार बटे लंब होगा। और आधार है कितना 7 बटे लंब कितना है 8, तो 7 सते 49, 8 अट्ठे, तो दोनों वैल्यू एक ही समान है। फिर अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसे आप, क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया 3 cot A बराबर कितना है 4, काट A बराबर कितना हुआ 4 बटे 3। अब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A चाहिए। अब 1 माइनस 10 A, चूंकि काट 10 का ही उल्टा है, चूंकि काट A इक्वल टू होता है 1 अपॉन 10A, तो काट A बराबर 1 अपॉन 10A का मान कितना है 4 बटे 3, यानी 3 बटे 4 हुआ जाके, नहीं सॉरी 10A की वैल्यू चाहिए, तो 10A बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा काट A चाहिए, तो 10A बराबर 1 बटे काट A का मान कितना दिया गया 4 बटे 3, तो 10A बराबर कितना हुआ 3 बटे 4 हुआ जाके। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा आप, 1 माइनस 10A की वैल्यू 3 बटे 4 है, इसका होल वर्ग, 1 प्लस फिर 3 बटे 4 है, इसका होल वर्ग, तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 चकू 16, 1 प्लस 3 त्रिका 9 बटे कितने हुए 16 एकन 16, और 16 से 9 के कितने रह गए 7 बटे 16 है, 16 एकन 16 और 9 कितने हो गए 25 बटे कितने हुए जाके, तो ये आपका आएगा 7 बटे 25। ऐसे ही कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 10A बराबर 1 अपॉन रूट 3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए।
नंबर फर्स्ट में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। नंबर सेकेंड में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ये स्थिति है। सोल्यूशन देखो इसका, 10a 1/√3 है और ये लंबटे आधार होता है। ऐसे त्रिभुज बनाया। अब चूंकि a यहाँ है तो a यहाँ लिखेंगे, फिर ये b लिख देंगे और ये क्या लिख देंगे c, क्योंकि a और c में मान चाहिए तो a और c न्यून कोण होने चाहिए, फिर b समकोण आ रहा है आपका, ये 90 है सर। तो 10a लंब इसका कितना हुआ, a के लिए 1 और आधार कितना है √3। कर्ण वर्ग, कर्ण चाहिए, डिक्लेयर भुजा है तो आपके पास है कर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार वर्ग यानी √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर कितना होगा 2। अब इससे आप इनके मान निकाल लीजिएगा, वही मान उठा के यहाँ रख दीजिएगा। जैसे साइन ए लंब बटे कर्ण है, ए के लिए लंब 1 और कर्ण कितना है 2। कास ए आधार बटे कर्ण है, ए के लिए आधार √3 और कर्ण कितना हुआ 2। साइन सी सूत्र तो वही है लंब बटे कर्ण, लेकिन सी के लिए लंब ये हुआ जाके आपका √3 और बटे कर्ण फिक्स है, कितना हुआ जाके 2। कास सी आधार बटे कर्ण होगा, सी के लिए आधार 1 है और कर्ण कितना हुआ जाके 2। इसका मान उठा के इसमें रख दीजिएगा। फर्स्ट में क्या दे रहे थे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी थी 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है √3/2 नहीं 1/2 और कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो 1 गुणे 1 1 हुआ बट 2 दूनी 4, √3 गुणे √3 3 हुआ बटे 4 हुआ, 3 और 1 4 बटे 4 बराबर कितना हुआ जाके। ऐसे ही आप इसमें ये मान उठा के रख दीजिएगा, सेकंड सेम कंडीशन पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बचा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे त्रिभुज PQR में कोण Q कैसा है, समकोण है, और कह रहे PR प्लस QR बराबर कितनी है 25 है। PQ बराबर कितनी दे रहे 5 दे रहे, साइन P चाहिए, कॉस P चाहिए, टेन P चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब सॉल्यूशन देखो इसका, ये त्रिभुज है, कोण Q ये P कह दो फिर इसे R कह दो, ये समकोण है यानी 90 अंश डिक्लेयर, ये भुजा भी डिक्लेयर हो गई, क्या हो गई कर्ण। PQ कितनी है 5, ये हुआ जाके। अब इसको ये दोनों डिक्लेयर करनी है, चूंकि एक ही दी गई तो कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा लंब वर्ग। कर्ण यानी PR वर्ग, आधार यानी PQ वर्ग, लंब यानी QR वर्ग। PR वर्ग माइनस QR वर्ग, PQ 5 का वर्ग हुआ जाके। इसे वर्गांतर लगा दो, PR प्लस QR और ये PR माइनस QR बराबर 5 का वर्ग कितना हुआ 25। अब इसकी वैल्यू दी गई है PR प्लस QR की, कितनी दी गई 25 दी गई, यानी 25 गुणे PR माइनस QR बराबर कितनी है 25 से ही हुआ जाके, 25 से 25 कट गया तो PR माइनस QR बराबर कितना हुआ 1। अब समीकरण नंबर इसे कहते हैं हम 2 और इसे समीकरण नंबर कितना कहते हैं 1। दोनों पास पास में लिखो, PR और प्लस QR बराबर कितना था 25, ये समीकरण नंबर, ये प्लस और ये इसे जोड़ो 1 और 1 2 PR हुआ 25 और 1 कितना हुआ
2 एकम 2 दुत्ती 6, पी आर बराबर कितना आया 13 आया। इसका मान उठा के 1 में रख दो। समीकरण किस में रख दें 1 में। अब समीकरण 1 में पी आर का मान 13 प्लस क्यू आर बराबर कितनी है 25, तो क्यू आर बराबर 25 और माइनस कितना हुआ 13, तो क्यू आर बराबर कितना है आपका 12 आया। ये भुजा 12 और पी आर कितनी थी, पी आर भुजा कितनी थी 13। अब आराम से निकालो, तीनों भुजाएं डिक्लेयर है। अब इसमें देखो जैसे साइन पी चाहिए, सूत्र आपको पता है लंब टेकाण होता है। अब पी के लिए लंब क्या होगा क्यू आर होगा, तो क्यू आर हुआ जाके 12, कर्ण डिक्लेयर है 13। ऐसे ही आपको कास पी चाहिए, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार तो फिर 5 है पी के लिए और कर्ण कितना है। ऐसे ही आपको 10 पी चाहिए, तो 10 पी लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये रहा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपके हैं सत्य असत्य कथन है। बस यहीं पे एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है 8.1। ठीक है, अगले वीडियो के साथ 8.2 के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करते हैं, लाइक भी करें। धन्यवाद।